ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए धोबिन और पंडिताइन की शिव चर्चा की कहानी। भक्तों, आज की यह कथा केवल धोबिन और पंडिताइन की कहानी नहीं है, यह हमारे अपने जीवन का आईना है। अक्सर हम सोचते हैं किसी के घर धन दौलत क्यों है और किसी के घर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से क्यों आती है। कोई पूजा पाठ करके भी परेशान क्यों रहता है और कोई बिना ज्यादा पूजा किए सुखी क्यों दिखाई देता है। लेकिन क्या सचमुच भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाकर भेजते हैं? क्या केवल पूजा करने से धन मिल जाता है या फिर हमारे कर्म, हमारी नीयत और पिछले कर्मों के संस्कार हमारे जीवन को दिशा देते हैं? आज की कथा इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में शिव जी की कृपा से मिलने वाला ज्ञान शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। प्रिय भक्तों, कथा को सुनने से पहले आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारे मन को सद्बुद्धि, हृदय को भक्ति और कर्मों को पवित्रता प्रदान करना। अब आंखें बंद करके महादेव का स्मरण कीजिए और सुनिए धोबिन और पंडिताइन की यह भावपूर्ण कथा। एक सुंदर गांव था, शिवपुर। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था। गांव के लोग मानते थे कि उस शिवलिंग में स्वयं महादेव की शक्ति विराजमान है। उसी गांव में 2 स्त्रियां रहती थी। एक थी गौरी, जो धोबी का काम करती थी। उसका पति वर्षों पहले बीमारी के कारण चल बसा था। घर में एक बूढ़ी सास और एक छोटी बेटी थी। गौरी सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े धोती, सुखाती और इस्त्री करके किसी तरह परिवार का पेट पालती थी। दूसरी थी पंडिताइन, उसका नाम था सावित्री। उसके पति गांव के मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अनाज से भरे भंडार, गायें, आभूषण और खेत सब कुछ था। लेकिन दोनों में एक बात समान थी, दोनों शिव भक्त थी। गौरी हर सुबह काम पर निकलने से पहले मंदिर के बाहर खड़ी होकर दूर से ही शिवलिंग को प्रणाम करती और कहती, हे भोलेनाथ, आज इतना देना कि मेरे घर का चूल्हा जल जाए और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाना पड़े। वहीं पंडिताइन सावित्री रोज विधि विधान से पूजा करती, दूध, दही, घी, शहद, फूल और अनेक प्रकार की सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक करती। एक दिन सुबह गौरी मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि पंडिताइन सावित्री भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों मंदिर के बाहर बैठ गईं। सावित्री ने पूछा, गौरी, तू भी रोज भोलेनाथ की पूजा करती है? गौरी मुस्कुराकर बोली, हाँ पंडिताइन जी, पूजा तो करती हूँ, लेकिन मेरे पास आपके जैसी पूजा की सामग्री कहाँ है। मैं तो बस 2 लोटे पानी चढ़ा देती हूँ। तब सावित्री ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान जरूरी है, केवल पानी चढ़ाने से क्या होगा। गौरी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, पंडिताइन जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे मंत्र नहीं आते। बस इतना जानती हूँ कि मेरे भोलेनाथ मेरे मन की बात समझते हैं।
सावित्री बोली, मन की बात अपनी जगह है गौरी, लेकिन भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ और नियम भी जरूरी है। गौरी ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या गरीब की भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती? कुछ दिन बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। लगातार कई दिनों तक पानी बरसता रहा। खेत डूबने लगे। लोगों के घरों में पानी भर गया। गौरी की छोटी सी झोपड़ी की छत भी टपकने लगी। उसके पास मरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक रात उसकी बेटी ठंड से कांप रही थी। गौरी ने अपनी पुरानी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर बेटी को ढक दिया। वह खुद पूरी रात भीगती रही। सुबह बेटी ने पूछा, अम्मा आज सोई नहीं? गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ को नींद कहाँ आती है बिटिया, जब उसका बच्चा ठंड से कांप रहा हो। बेटी बोली, आप भगवान शिव से घर क्यों नहीं मांगती? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बिटिया भगवान से मांगना गलत नहीं है, लेकिन पहले हमें अपने कर्म भी करने चाहिए। भोलेनाथ ने हमें 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, तो मेहनत भी करनी होगी। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली, याद रखना, भगवान से धन मांगने से पहले अच्छे कर्म मांगना। धन कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ चलते हैं। उधर पंडिताइन के घर उसी समय सावित्री के घर में एक अलग परिस्थिति थी। उसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन परिवार के सदस्यों में प्रेम कम होता जा रहा था। उसके दोनों बेटे संपत्ति को लेकर आपस में लड़ते थे। पति पत्नी के बीच भी छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। सावित्री रोज भगवान से कहती, हे शिव जी, मेरे घर में सुख क्यों नहीं है? मैं आपकी इतनी रोज पूजा पाठ करती हूँ, इतने व्रत रखती हूँ, इतने दान पुण्य करती हूँ, फिर भी मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? एक दिन मंदिर में गौरी और सावित्री फिर आमने सामने बैठी। सावित्री ने दुखी होकर कहा, गौरी तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास बहुत कुछ है पंडिताइन जी। सावित्री आश्चर्य से बोली, क्या है तेरे पास? गौरी ने कहा, भोलेनाथ पर विश्वास है, बेटी का प्यार है, मेहनत करने के लिए 2 हाथ और 2 पैर हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास किसी का बुरा चाहने का समय नहीं है। सावित्री कुछ नहीं बोली। उसी शाम गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। लोग उन्हें देखकर उनके पास बैठने लगे। गौरी और सावित्री भी वहां पहुंची। सावित्री ने सबसे पहले प्रश्न किया, बाबा एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाते हैं? तब उसकी बात को सुनकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटी पहले यह समझो कि धन और गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती। सब चुप हो गए। साधु बोले, जिसके पास महल है लेकिन मन में शांति नहीं है, वह वास्तव में कितना धनी है। फिर उन्होंने गौरी की ओर देखकर कहा, और जिसके पास छोटी झोपड़ी है लेकिन मन में संतोष, परिवार में प्रेम और भगवान पर विश्वास है, क्या वह पूरी तरह गरीब है? गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। साधु ने आगे कहा,
भगवान किसी को केवल अमीर या गरीब बनाकर नहीं भेजते। जीवन में मिलने वाली परिस्थितियों के पीछे अनेक कारण होते हैं। कर्म, परिस्थितियाँ, परिवार, समाज, अवसर और हमारे अपने निर्णय। फिर उन्होंने कहा, पूजा पाठ का अर्थ भगवान से सौदा करना नहीं है। उसके बाद साधु फिर बोले, यदि कोई कहे, हे भगवान, मैंने आज 5 माला जप ली, अब मुझे धन दे दो, तो यह भक्ति नहीं है, लेन देन है। सच्ची भक्ति यह है, हे भगवान, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मेहनत करने की बुद्धि देना, किसी का हक न छीनूं, गलत धन से बचूं और जो मिले उसमें संतोष रखूं। मंदिर में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। साधु ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फसल उगती है। उन्होंने कहा, यदि किसान गेहूं बोए और आम की उम्मीद करे तो क्या आम आएंगे? लोग बोले, नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर तुरंत यह निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि यह भगवान का प्रिय है, इसलिए अमीर है, और वह भगवान से दूर है, इसलिए गरीब है। गरीबी पाप का प्रमाण नहीं है और अमीरी पुण्य का प्रमाण नहीं है। यह बात सुनकर पंडिताइन और सावित्री की आंखें झुक गई। उसे याद आया कि कई बार उसने गरीब लोगों को देखकर मन में सोचा था, इनके कर्म ही खराब होंगे। उसे अपनी भूल समझ में आने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने गौरी से कहा, तू मेहनती है, मेरे कपड़े धोने का काम कर ले, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। गौरी ने काम स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उसे एक गठरी दी और कहा, इसे धोकर कल ले आना। गौरी घर पहुंची तो गठरी में कपड़ों के बीच उसे सोने की एक छोटी थैली मिली। उस समय उसके घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था। उसकी बेटी बोली, अम्मा, इससे हमारा घर ठीक हो जाएगा। गौरी बहुत देर तक उस थैली को देखती रही। फिर उसने कहा, बिटिया, यह हमारा नहीं है। अगले दिन वह थैली व्यापारी को लौटा आई। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुझे इसकी जरूरत नहीं थी? गौरी बोली, जरूरत तो बहुत थी मालिक, लेकिन जरूरत किसी दूसरे का हक लेने की अनुमति नहीं देती। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने गौरी को उस धन का इनाम दिया और अपने व्यापार में अस्थायी काम भी दे दिया। धीरे धीरे गौरी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवाई, फिर बेटी की पढ़ाई शुरू करवाई और हर महीने कुछ धन जरूरतमंदों के लिए अलग रखने लगी। उधर सावित्री ने भी अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। उसने सोचा, मैंने वर्षों पूजा की, लेकिन क्या मैंने भगवान के बताए रास्ते पर जीवन जिया? उस दिन से उसने पूजा के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने घर के नौकरों से सम्मान से बात करना शुरू किया, गरीबों को दान देने लगी। लेकिन उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, संपत्ति के लिए एक दूसरे से लड़ना बंद करो। यह धन हमारा अस्थायी साथी नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। उसने कहा,
अगर भगवान शिव की पूजा करनी है तो पहले अपने घर में प्रेम की पूजा करो। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। समय बीतता गया। गौरी की बेटी पढ़ लिख कर शिक्षक बन गई। गौरी के घर में अब पहले जैसी गरीबी नहीं थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह आज भी सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, मुझे इतना ही देना जितना मेरे लिए उचित हो, लेकिन मेरे मन में लालच कभी मत देना। एक दिन पंडिताइन उसके घर आई। उसने गौरी से कहा, बहन, आज मुझे समझ आया कि तो उस समय मुझसे ज्यादा धनवान थी। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मैं? सावित्री की आंखें में आंसू थे। वह बोली, हाँ, तेरे पास धन नहीं था लेकिन संतोष था। मेरे पास धन था लेकिन संतोष नहीं था। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद वही साधु बाबा फिर गांव में आए। गौरी और सावित्री उनके चरणों में बैठ गईं और बोला, बाबा, तो क्या भगवान की पूजा करने से अमीरी नहीं आती? साधु बोले, पूजा मनुष्य को धनवान बनाने की गारंटी नहीं है। पूजा मनुष्य को योग्य, संयमी, धैर्यवान और सदाचारी बनने की शक्ति देती है। जब मनुष्य सही कर्म करता है, मेहनत करता है, अवसरों का सदुपयोग करता है, दूसरों का हक नहीं मारता और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब उसके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यह भी याद रखो, हर गरीब व्यक्ति आलसी या पापी नहीं होता और हर अमीर व्यक्ति पुण्य आत्मा नहीं होता। किसी की गरीबी देखकर उसका अपमान मत करना और किसी की अमीरी देखकर उसे भगवान का सबसे प्रिय मत समझना। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा धन सच्चा हृदय है। उन्होंने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, महादेव को सोने की थाली से ज्यादा उस मन का जल प्रिय है जिसमें छल नहीं है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर भगवान सबको कर्मों का फल देते हैं तो हमें दुख देखकर क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, दूसरे के दुख को देखकर यह मत सोचना कि उसके कर्म खराब होंगे। यह सोचो कि शायद भगवान ने तुम्हें उसके दुख को कम करने का अवसर दिया है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, किसी दुखी को सहारा देना, यही तो जीवित शिव की सेवा है। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बाबा, आज समझ आया कि मैं रोज मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ाती थी, लेकिन अगर बाहर किसी दुखी को देखकर मुंह फेर लेती तो मेरी पूजा अधूरी होती। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तेरी पूजा पूरी हुई बेटी। भक्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूजा के साथ कर्म भी जरूरी है। केवल भगवान के सामने बैठकर धन मांगने से जीवन नहीं बदलता। भगवान हमें बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, अवसर देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना हमारा कर्म है। अमीरी केवल धन का नाम नहीं है। जिसके घर में प्रेम है वह धनी है। जिसके पास संतोष है वह धनी है। जिसके पास ईमानदारी है वह धनी है। जिसके पास किसी की मदद करने का हृदय है वह भी धनी है। और जिसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन में लालच, भय, घमंड और अशांति है
वह धनवान होकर भी भीतर से गरीब हो सकता है। इसलिए महादेव से केवल यह मत मांगिए, भोलेनाथ मुझे बहुत धन देना, बल्कि यह भी कहिए, भोलेनाथ मुझे इतना विवेक देना कि धन आने पर अहंकार न हो और धन कम होने पर मेरा विश्वास न टूटे, क्योंकि धन आता जाता रहता है, लेकिन कर्म और चरित्र मनुष्य की असली पहचान है। भक्तों, अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो तो अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लीजिए। किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी जरूरतमंद को उसकी मजबूरी के लिए दोष नहीं देंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे, पूजा पाठ के साथ अच्छे कर्म भी करेंगे और सबसे जरूरी, दुख के समय भगवान को दोष देने के बजाय उनसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगेंगे। महादेव हमारे घर में केवल धन नहीं, बल्कि सुख, शांति, सद्बुद्धि, प्रेम और संतोष प्रदान करें। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको धोबिन और पंडिताइन की शिव चर्चा की यह भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और संस्कार से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।